ए पशुपति, मंदिर में दिया जलाने जा रहा है क्या? नहीं, किसी और काम से जा रहा हूँ। तुझे क्या? बहुत जरूरी काम है क्या तुझे? तेरा जानना जरूरी है क्या? ये नहीं बताएगा तो चलेगा, लेकिन तू 2 दिन से मेरा पीछा क्यों कर रहा है ये बता मुझे। मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ? पागल है क्या? सच कहूँ तो तेरा पीछा मुझे करना चाहिए। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अब वो बेचारी पेट से थी, उसको तूने क्यों मारा? ए, क्या बोल रहा है? मैंने उसे कब मारा? मुझे सब कुछ पता है, और वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात को मैं नहीं सोया था, और तू भी नहीं सोया होगा, मुझे पता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। ये बात तुम किसी को मत बताना। उठ रे, उठ 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 जा रहे, उठ उठ उठ। किसी को बताना मत काली। ये सब रहने दे। उस रात को मैं बिल्कुल सोया नहीं था। क्यों, ये पूछेगा नहीं? क्यों? उस रात को मुत्तो मुझसे मिलकर गया था। काली भाई, सुन रहे हो क्या? कौन है? तू इधर क्या कर रहा है? आपसे बात करनी है। ठीक है, क्या बात है, बोल। मैंने सुना है अपने गांव के मंदिर में बहुत कीमती सोने की मूर्ति है। तो इसके लिए ये सब छोटे छोटे काम करना बंद कर दे। एक बड़ा हाथ मारते हैं और एक साथ सेटल हो जाते हैं। वो जमींदार का मंदिर है। किसी का भी हो, उससे हमें क्या, हमें अपना काम करना है। उसके लिए क्या करना है सिर्फ ये सोच। तू तो इतनी आसानी से बोल रहा है, लेकिन मैं कैसे? मुझे वो सब नहीं पता, मैंने काम बता दिया। अब काम खत्म कैसे करना है ये तू सोच। ठीक है, तुझे किसी ने तुझे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। वो तो आसानी से बोलकर चला गया, लेकिन वो तो जमींदार का मंदिर है। कैसे करूंगा मैं ये सब कैसे करूंगा, ये सोच ही रहा था, तभी तू अपनी गोद में लाश लेके आया। तो मैं पूरी रात सोचता रहा कि मंदिर की चाबी तेरे पास रहती है। उस दिन जब तू खाना देने आया था, तब तूने ही मुझे बताया था ना। उस दिन जब मालिक ने खूनी का नाम पूछा था ना, तब मैंने तेरा नाम नहीं लिया था। पता है क्यों? उसमें मेरा फायदा नहीं था। ठीक है, वो सब बात जाने दे, मुद्दे की बात कर। मंदिर की चाबी वो घर पर है। कब देगा तू? कल दूंगा। कल चाबी लेके आ जाना, ठीक है? जिसने भी मुझे इस हाल में पहुंचाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। अगर मालिक गलती से पुलिस स्टेशन चले गए तो पुलिस को सब कुछ मेरे बारे में सच से पता चल ही जाएगा, और वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए तुम यहाँ पर? क्या बात है? मालिक, ये बात मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है वो बताओ। मालिक, अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरी मौत निश्चित है। अरे बोलो ना। आप मुझे वचन दो कि ये बात
आप ना किसी से पूछेंगे और ना किसी को बताएंगे। किसी को नहीं बोलूंगा, बताओ। आप मुझे वचन देंगे तो ही ये बात मैं आपको बताऊंगा। वचन दिया। मुझे अब इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अपनी बड़ी मालकिन बल्ली के मौत के जिम्मेदार जमींदार हैं। क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ मालिक, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। मैं बड़ी मालकिन के हाथों से खाना खाया है, इसीलिए मैं अपना फर्ज समझकर ये बात आपको बता रहा हूँ, और अपनी कुल देवी की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बात मैंने आपके अलावा और किसी को नहीं बताया है। जा यहाँ से। मालिक, क्या हुआ? आपने कहा था कि आज मंदिर जाना है। आजकल भगवान पर से भी विश्वास उठने लगा है। सोचा था मंदिर जाकर मन को थोड़ा शांत करके आऊंगा। अगर भगवान सच में होता तो ऐसा होता क्या? मालिक, मैंने आपको इस तरह से कभी निराश नहीं देखा। सब तकदीर का खेल है। ये तकदीर नहीं, साजिश है मालिक। तो ये क्या बोल रहा है? बड़े मालिक, मेरी जुबान फिसल गई। आप चलिए ना मालिक। तू कुछ बोलने वाला था, बोल। क्या बात है? मालिक, आप ये बात मत सुनिए। बोलने के लिए बोला ना। मालिक, कौन सी साजिश? इस बारे में आप ना सुने तो अच्छा है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मालिक, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिएगा मालिक। तू अभी बता रहा है कि नहीं? मालिक, आप बड़ी मालकिन की कसम खाकर कहो कि आप इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप मेरा गला भी काट देंगे, तब भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी मान मर्यादा जरूरी है। मैंने आपका नमक खाया है मालिक। ठीक है, उठ जा। मैं अपनी बेबी देवकी की कसम खाकर कहता हूं। बोल। मालिक, अपनी बल्ली मालकिन के मौत के जिम्मेदार अपने छोटे मालिक हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो पैर फिसलने से गिरी या किसी और ने उसे? ऐसा मत सोचो पापा, उनका पैर फिसल गया होगा। वो दिखने में कैसा था? वो कद काठी में छोटे मालिक जैसा था। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ये बड़े घर का मामला है मालिक, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था मालिक। मेरी गलती की वजह से जमींदार के घर की परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तू कहां तक मुझसे भागेगा? नहीं बचेगा तू। हमें कितना समय लगेगा वहां पहुंचने में? 2-3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। मेघना, ओम। इनसे आशीर्वाद लो।
मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मालकिन मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। आपके परिवार के सभी कष्ट कल रात को पूरी तरह खत्म हो गए हैं। आपने जिसे अच्छा समझा वो अच्छा नहीं था, जिसे आपने बुरा समझा वो बुरा नहीं था। भगवान की शक्ति के सामने कोई दुष्ट आत्मा कभी नहीं जीत सकी है। आज के बाद सब शुभ होगा। ठीक है स्वामी जी। आप सब लोग खुशी से जियो।